डियर फ्रेंड्स, हरिओम। बहुत समय से हम निसर्गदत्त महाराज, रमन महर्षि, अन्य बुद्ध पुरुषों की वाणी को सुनते हैं, समझने का प्रयास करते हैं और अपना जीवन में उसको कैसे उतारें, इस पर भी हमारा चिंतन मनन होता है। और ज्ञान मार्ग की ये विशेषता है कि इसमें जैसे ही हम वाणी सुनते हैं या वो ज्ञान हमारे समझ में आ जाता है, तो वो ज्ञान हमारे अंदर फिर जीवंत होने लगता है, प्रकट होने लगता है और हमें वह रूपांतरण, उस ज्ञान का प्रभाव हमको अनुभव होने लगता है। ये ज्ञान की विशेष महत्ता है। तो और तमाम सारे जो रास्ते हैं वो थोड़े से देरी के रास्ते हैं। भक्ति का भी रास्ता देरी का है, क्योंकि भक्ति में आप पूरी श्रद्धा से बस समर्पण कर देते हैं और समर्पण में गहराने के लिए बड़ा बड़ा बड़े प्रयत्न करने पड़ते हैं, क्योंकि अहंकार को पूरा समर्पित करते हैं। लेकिन ज्ञान में कुछ ऐसा है कि ज्ञान में आप जितना सुनते हैं और वो सूत्र कोई भी आपको क्लिक हो जाए तो उससे तत्काल प्रभाव होता है आप पर। तो ज्ञान के जो भी ये बुद्ध पुरुष हुए, उनका कहना है कि पहले आप तो ज्ञान स्वरूप हो ही, यू आर प्योर नॉलेज। आप ज्ञान स्वरूप हो, लेकिन अज्ञान का आवरण पड़ा हुआ आप पे। अज्ञान ने ढका हुआ है उस ज्ञान को, आपके स्वरूप को। और वो अज्ञान क्या है? आई एम बॉडी, मैं देह हूं। देह का मतलब क्या है? स्थूल शरीर भी है और सूक्ष्म शरीर, जिसमें मन, बुद्धि, इंद्रियां और सेंस ऑफ ईगो, कर्ता कर्ताभिमान, ये सब आ जाता है उसमें। तो ये है। तो इसी बात की जितने भी हमारे क्वेश्चन है वो इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। आज भी जो बहनों भाइयों ने प्रश्न किए वो सब इसी पर हैं कि जो मेरा स्वरूप है, जो प्योर नॉलेज है, जो चेतन है, जो सत है, उसमें मेरी दृष्टि नहीं है। और जो ये देह है, मन, बुद्धि, इंद्रियां हैं, ये जो मेरा एपराटस है, उपकरण या यंत्र, इससे मेरा आइडेंटिफिकेशन हो गया। तो मैं अपने को अज्ञान के कारण देह मानता हूं, और जो मेरा सत स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, देव स्वरूप है, वो ढक गया है। मैं देह नहीं हूं, मैं देव हूं वास्तव में। मैं भगवान हूं और सर्वव्यापी हूं। अब सर्वव्यापी कैसे हूं, इसका एक छोटा टाइम है हम पे, इस पे बड़ा, एक बहुत बड़ा व्याख्यान चाहिए। आपके अंदर एक तत्व है, चेतन तत्व। और चेतन तत्व को इस तरह समझ सकते हैं कि चेतन तत्व मैं हूं, होनापन और जानना, ज्ञान, ये उसका सब्सटेंस है, एसेंस है आपका। आत्मा में अस्तित्व का फीलिंग और उसकी नॉलेज, प्योर ज्ञान। अब जो भी आप देख रहे हैं, जो भी आप महसूस कर रहे हैं, उसकी पृष्ठभूमि में क्या है? ज्ञान है। अभी आप अपने शरीर को कहते हैं, शरीर को महसूस कर रहे हैं, तो ज्ञान है। ज्ञान के कारण जो आपका चेतन स्वरूप है ना, वो ज्ञान, ज्ञान के कारण आप अपने शरीर को अनुभव कर रहे हैं। तो शरीर अपने में अलग नहीं है, शरीर तो जड़ है। जो वो चेतन सत्ता है,
भगवत सत्ता है, वही उसी के कारण शरीर प्रतीत हो रहा है। आपके विचार, आपके भाव, आपके इमोशंस, वो जड़ हैं, उसमें जीवंतता नहीं है। लेकिन वो जो चेतन आपके अंदर, चेतन भगवान बैठा है, प्योर नॉलेज, वो जान रहा है। इसलिए आपको लगता है कि अरे ये जीवंत है। बाहर का जो जगत आप देखते हैं, जो जगत आप देखते हैं, मान लो आपके सामने पेड़ हैं, पौधे हैं, जानवर हैं, घर के अन्य सदस्य हैं, तो वो जो दृश्य है, उसको कहा दृश्य। वो दृश्य, क्या उसके अंदर खुद चेतन सत्ता है दृश्य में? ये इसको समझिए। दृश्य अपने आप नहीं दिखाई देता। दृश्य में, जगत में अपने आप कैपेसिटी नहीं है, वो जड़ है कि वो दिखाई दे। आप देखते हैं तो दिखाई देता है। इस बात को पकड़ें, ये सूत्र बहुत ही गहरा सूत्र है। आप देखते हैं, आपके अंदर जो नॉलेज है, नोइंग करेक्टर है, वो देख वो देखता है तो दिखता है। ये इंपॉर्टेंट सूत्र है ज्ञान मार्ग का। आपको लगता है वो है, वो नहीं है। चूंकि आपके अंदर जो हैपन है, जो ज्ञान है, जो चेतन सत्ता है, वो देखती है। मैं देखता हूं तो वो दिखता है। ऑब्जर्वर क्रिएट्स ऑब्जर्व्ड। दृष्टा के कारण दृश्य होता है। दृश्य की अपनी कोई सत्ता नहीं है। तो इसलिए ज्ञान मार्ग में कहा गया, नॉलेज ही एक सत्य है, केवल प्योर नॉलेज। आपका स्वरूप शुद्ध ज्ञान स्वरूप है। भगवान का दूसरा नाम है, शिव का दूसरा नाम है ज्ञान, परम ज्ञान। ज्ञान के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। ज्ञान का ही नाम है चेतन, ज्ञान का ही नाम है सेल्फ, ज्ञान का ही नाम है आत्मा। आप कुछ भी, जो भी आपका अनुभव है, वो बोध के कारण है, ज्ञान के कारण है। और ज्ञान हमेशा जैसा का तैसा रहता है। लेकिन इस ज्ञान के ऊपर चादर हो गई, चादर पड़ गई। इस ज्ञान के ऊपर आपने देह, मन, बुद्धि और ऑब्जेक्ट्स की चादर डाल दी। जिस वस्तु का आप ज्ञान करते हैं, उसमें ज्ञान, उसमें ओझल हो जाता है और वो वस्तु मात्र रहती है। अभी मुझको कोई माउंटेन दिखाई दिया, पर्वत दिखाई दिया, तो बस मुझे पर्वत ही दिखाई देता है। लेकिन वो ज्ञान, जिसका, जो इसके अंदर मेरा जो ज्ञान है, मुझे अपने ज्ञान का पर दृष्टि नहीं रहती। मैं देख रहा हूं तो ये दिख रहा है। जो वो देखना है, बस वो देखना ही शाश्वत सत्य है। वो ही ज्ञान एकमात्र सत्य है। ज्ञान के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। कल भी हमने इसकी चर्चा की थी कि एक है प्योर ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, प्योर नॉलेज, और एक है ऑब्जेक्टिव नॉलेज, वस्तु ज्ञान। हम वस्तु ज्ञान में अटक जाते हैं। वस्तु ज्ञान का भी जो अधिष्ठान है, वो ज्ञान ही है। तो शुद्ध ज्ञान में बस रहें, शुद्ध ज्ञान में रहें। एक बार आपको ज्ञान, ज्ञान का, प्योर अवेयरनेस का बोध हो गया, तो फिर उसके साथ वस्तुएं हो, उसके साथ संसार हो, उसके साथ शरीर हो, उसके साथ मन बुद्धि हो, सब उसके साथ भी रहेंगे, तब भी आपको वो ज्ञान प्योर रूप में ही दिखाई देगा। जैसे एक बार आपको शुद्ध जल का ज्ञान हो जाए कि प्योर वाटर तो ऐसा होता है, अब उस प्योर वाटर में यदि कीचड़ भी मिल जाए, तब भी आपको प्योर वाटर का बोध रहता है।
लेकिन आपने कभी प्योर वाटर देखा ही नहीं। आपने गंदा मटमैला पानी देखा है, तो आप कैसे मालूम करेंगे? फिर तो आपको मटमैला पानी ही सत्य प्रतीत होगा। लेकिन यदि आपको प्योर वाटर मालूम है, तो आपको मालूम है ये प्योर वाटर और इसमें ये मैला फंसा हुआ है। तो ये प्योर वाटर है, ये बैठ जाएगा, मैला बैठ जाएगा, और प्योर वाटर इसका एसेंस है। तो हमारा एसेंस जो है, हमारा जो स्वरूप है, स्वरूप का मतलब एसेंस, वो ये चेतन तत्व या नोइंग करेक्टर है हमारा। और इस नोइंग करेक्टर के अलावा और सब असत है, और सब जड़ है। जो जड़ असत शाइनिंग करता है, वो हमारे इस सत स्वरूप से ही, इस नोइंग करेक्टर से, जहां भी हम ये नोइंगनेस को डालते हैं, वो जगमगा जाता है। और ये सर्वव्यापी है। नोइंग करेक्टर जो ये आपका ज्ञान है, कितना व्यापक है। अभी ब्रह्मांड की बात करें, तो ब्रह्मांड को जान रहा है ज्ञान। तो ब्रह्मांड थोड़ी दिख रहा है, हम उसके ज्ञान में है इस समय। जब मैं चंद्रमा की बात करता हूं, तो आप चंद्रमा ना भी देख रहे हो, वो चंद्रमा आपके ज्ञान में आ जाता है। तो जो ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान, बस उस शुद्ध ज्ञान का हमें बोध हो जाए, वो गहरा जाए, कि सुबह से शाम तक 24 घंटे, जब से आप पैदा हुए और जब तक रहेंगे, ज्ञान ही ज्ञान आपका एक सत्य है। और वो ज्ञान जैसे का तैसा रहता है। चाहे वो हम किसी विषय में लगाएं ज्ञान को, तो वो विषय के साथ जुड़ जाता है, और हम सोचते हैं वो विषय सत्य है। जैसे मैंने अभी किसी रिवर को देखा, मैं रिवर के गंगा के किनारे हूं, तो मुझे गंगा सत्य प्रतीत होती है। जबकि वो मेरे अंदर जो ज्ञान है, मैं जान रहा हूं ये रिवर है, तो रिवर को मैंने सत्य मान लिया, और जो जानना है मेरा, वो उसमें ओझल हो गया। कोई वस्तु है, पदार्थ है, उस सब में उसका जानना छिपा है। बिना जानने आप अपने शरीर को कैसे जानते हैं? शरीर में सेंसेशंस हैं, वाइब्रेशंस हैं। वो क्या शरीर की हैं? वो आप ही की हैं। यू आर देयर। ज्ञान के रूप में आप ही मौजूद हैं सब जगह। सब जगह आप ही मौजूद हैं। ज्ञान सर्वव्यापी है। चेतन एक सत्ता है। तो नॉलेज के रूप में, ज्ञान के रूप में आप ही सब जगह व्याप्त हैं। वही ब्रह्मन तत्व है। वही ब्रह्मन तत्व है। आप ज्ञान शिरोमणि हैं। आप देह नहीं हैं। आप भगवत स्वरूप हैं। और भगवत स्वरूप का दूसरा नाम है बोध स्वरूप, ज्ञान स्वरूप। तभी तो कहते हैं बोध हो गया, बुद्धत्व हो गया। आपने ज्ञान का स्वरूप है उसको जान लिया। नहीं तो ज्ञान का जो पृष्ठभूमि है, स्क्रीन पे आप मूवी को देख रहे हैं और मूवी को सत्य प्रतीत मान रहे हैं। लेकिन मूवी के नीचे जो आधार है, स्क्रीन, और उसके अंदर जो लाइट है, जिसके कारण ये मूवी चलती फिरती अनित्य सही प्रतीत हो रही है, उसको इग्नोर कर जाते हैं। तो जो वास्तविकता है, रियलिटी, सेल्फ, वो बोध स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। इस ज्ञान को बस महसूस करते रहें पूरे दिन। बोध बोध में ही है, आप ज्ञान में ही हैं। जो नहीं जानते उसका भी ज्ञान है आपको, जो जान रहे हैं उसका भी ज्ञान है। ज्ञान को पकड़ें और जिसको जान रहे हैं उसको छोड़ दें, विषय को छोड़ दें। तो धीमे धीमे आप ज्ञान का आपको बोध हो जाएगा, बोध का बोध, ज्ञान का ज्ञान। यही प्योर नॉलेज है। यही आपका स्वरूप है। और यही हमारे संतों का, ज्ञान ज्ञान के जो संत हुए उन्होंने यही कहा। इसी का नाम आई एम में भी, आई नो आई एम, उसमें भी यही ज्ञान है। और ये ज्ञान बहुत व्यापक है।
देह तो बहुत छोटा है, और देह भी 5 भूतों से बना, और पूरा ब्रह्मांड भी 5 भूतों से बना। लेकिन संस्कार के कारण मैंने अपने को इस पिंजरे में मैं कैद हूं ऐसा मान लिया। यदि मैं इस पिंजरे में कैद हूं, तो ये जो महसूस कर रहा है, अनुभव करने वाला सीयर, ये बाहर की चीजों को कैसे अनुभव कर रहा है? जो अंदर मेरे चेतन बैठा है, जब मैं सूरज की बात करता हूं तो सूरज तक पहुंच जाता है वो चेतन, वहां तक व्याप्त हो जाता है। ब्रह्मांड की बात करूंगा तो ब्रह्मांड में इमीडिएटली, तत्काल, टाइमलेसली। अभी मैं ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं, आप सब ब्रह्मांड से कनेक्ट हो गए। वो कनेक्टिंग लिंक क्या है? वो ज्ञान है। और वो ज्ञान जो है, बोध है, वो मेरा अलग नहीं, आपका अलग नहीं। शुद्ध ज्ञान, चेतन तत्व एक ही है। लेकिन अज्ञान के कारण हम उस पे आच्छादन हो गया असत का। तो इसलिए बुद्ध पुरुषों ने कहा, सत असत के विवेक को जगाओ। विवेक जाग जाएगा तो आप तत्काल, इसी क्षण, यू आर दैट, आप बोध स्वरूप हैं, आप ज्ञान स्वरूप हैं, आप देह नहीं, आप देव स्वरूप हैं। तो आज हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हरिओम फ्रेंड्स।